साथियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट जो हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेट, उसके हम लोग पार्ट 7 पर आ चुके हैं। इसके पहले के अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। जिसकी भी मैथ कमज़ोर है तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ यूपी टेट प्रैक्टिस सेट। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन से ए से प्रातः 8:40 पे छूटती है। अगली रेलगाड़ी स्टेशन ए से 6 घंटे बाद छूटती है। स्टेशन ए से अगली रेलगाड़ी के छूटने का समय क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। प्रातः 2:40 बजे, सायं 2:40 बजे, प्रातः 4:40 बजे, सायं 4:40 बजे। चलिए इसका हम लोग करेंगे आंसर। देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8:40 पे छूटती है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। एक रेलगाड़ी यहाँ से छूटती है स्टेशन ए से, कितने बजे छूट रही है एक रेलगाड़ी? तो 8:40 पे, 8:40 AM पे सुबह छूट रही है प्रातः। कह रहा है कि अगली रेलगाड़ी स्टेशन ए से 6 घंटे बाद छूटती है। कितने घंटे बाद छूटती है? 6 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी भी छूटती है। और वो 6 घंटे के बाद, यानी इसमें 6 घंटे जोड़ दीजिए तो 8 से 14, 14:40 पे छूटती है। लेकिन ये PM हो जाएगा तब तक। और 14 का मतलब होता है भैया 2:40 PM, जो मतलब 2:40 पर अगली रेलगाड़ी छूटती है। तो ये हो जाएगा सायं 2:40। इसका राइट आंसर हो जाएगा सायं 2:40। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि रमेश एक वस्तु 434 में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने यह वस्तु कितनी कीमत में खरीदी थी? प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका जवाब भी बहुत अच्छा मिलेगा। एक रमेश ने एक वस्तु 434 में बेचा, मैंने बेचा कितने में? 434 रुपये में बेच लिया। और प्रॉफिट कितना कमा लिया? 24%। 24% का मतलब भैया होता है 24/100, यानी 100 रुपये 24 रुपये कमा लिया। या इसको काट देंगे तो 4 छंग 24 और 25 चक्कू 100, यानी 25 रुपये पे 6 रुपये का लाभ कमाया। यानी 25 की चीज़ 31 में बेची। 25 × 30 = 31, यानी ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। तो आपसे पूछा गया खरीदा कितने, मैंने क्रय मूल्य पूछा गया है। और आपके पास विक्रय मूल्य है 434 और आया है जो विक्रय मूल्य है 31 और निकालना है 25, यानी क्रय मूल्य। तो आप क्या करेंगे? इसका भाग करेंगे। कितनी बार लगेगा ये भाग? तो यहाँ पर भाग कर लेंगे 31 से 434 को। 31 एकम 31, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचा और ये 4 बचा। अब 4 बार लगा देंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो ये कट गया 14 बार। तो 14 25 की गुणा कर लेंगे तो 25 चक्कू या 100 हासिल लगे 10, 25 एकम 25, 10 35, 350 रुपये की खरीदी गई है ये वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 350, जो कि विकल्प नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज कितना होगा? 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज यहाँ पे पूछा गया। कितना अच्छा प्रश्न। 4% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर कितनी है? दर है 4%। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 3। दर है हमारे पास में 4% और फार्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन है 2500 रुपया और दर है 4%। मूलधन गुणे दर गुणे समय है 3 साल और बटे 100, ये सूत्र होता है। 2 0 2 0 कट गए तो भैया 25 चक्कू 100 और 100 तियाँ 300, 300 रुपये मिलेगा ब्याज। ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज मिलने वाला है 300 रुपये, जो कि विकल्प नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है 300 रुपये। ठीक, ये है 300 रुपये ब्याज इसका। नेक्स्ट प्रश्न, √3 कौन सी संख्या है? तो √3 भैया है अपरिमेय संख्या, याद करना पड़ेगा आपको। √3 √5 में जिनका वर्गमूल नहीं निकलता वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। या जिन 18 27 5वां नंबर, 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर 18 27 और एक और अन्य संख्या का जो है औसत 30 है। 18 27 और, तो हम मान लेंगे एक हमारे पास में 18 है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 18 27 और एक संख्या x मान लेंगे, इसका औसत कितना है? 30। तो इसको कैसे लगाएंगे देखेंगे। इनको सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इसको 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जितनी संख्या आती तो औसत आ जाता है। तो ये हो जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 30 तियाँ
90 और ये हो जाएगा 18 27 8 7 15 हासिल चला 1 2 1 3 1 4 45 प्लस x, तो x बराबर 90 माइनस 45 तो आ जाएगा 45। तो इसका राइट आंसर तीसरी संख्या क्या होगी 45। तीसरी संख्या होगी भैया 45 जो कि विकल्प नंबर यहाँ डी में दिया गया है। ठीक, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे कौन सी वर्ग संख्या नहीं, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए इसमें से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1225 भी वर्ग संख्या है। 1225 का वर्गमूल निकालोगे तो भाई ये भी है, और 42 25 ये भी है, और 20 25 ये भी है, लेकिन 25 25 नहीं है। 25 25 नहीं, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, 25 25 नहीं है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन। 1225 20 25 यहाँ पे देख लेंगे। 1225 तो ये आ जाएगा 55 25, 4 3 चक्कू 12 35 का है, वह मतलब 35 का वर्ग है। और 20 25 ये 55 25 तो 4 पंचे 20 45 का है। और ये 42 25 55 25 और 6 सत्ते 42 छोटा वाला लेंगे तो 65 का है, लेकिन 25 25 किसी का नहीं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर 13 आएगी। कौन सी आएगी 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प, मतलब हल करके आंसर बताना है। कितना लिखा है 60/5 गुणे ये चीज़ें लिखी। तो चलो सॉल्व करते हैं। 60/5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गया है 8। 60/5 गुणे 16 माइनस 8/2/3 बराबर पूछा है। तो देखो उसको सॉल्व करेंगे। काकी क्रिया पीछे भाग तब गुणा तब जोड़ घटाओ। पहले भाग करेंगे तो 60/5 गुणे ब्रैकेट अंदर हल कर लेंगे। तो देखो 16 माइनस 2 से 8 को भाग करोगे तो चक्कू 8 4 बचेगा, फिर भाग 3 तो 5 12 पंचे 60, यहाँ 12 आएगा। 16 में से 4 जाएंगे, यहाँ भी 12 आएगा। और भाग का चिन्ह गुणे में बदल मतलब भाग करेंगे तो 3 चक्कू 12 12 चौक आएगा 48 आंसर इसका। इसका आंसर आएगा कितना 48, जो कि विकल्प नंबर दिया गया है ए में। विकल्प नंबर किस में दिया गया है ए में। चलो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 8 का ए नंबर। ठीक, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा। कितना अच्छा प्रश्न है। 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4/5 और 2/3 तो 3 चक्कू 12, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 12 में से 10 जाएगा, 2/15 इसका राइट आंसर आने वाला है। तो 2/15 जो कि विकल्प नंबर बी में भैया दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं का योग कितना है 10 है, और तथा उनका गुणनफल 20 है, उनके विलोमों का योग होगा। 2 संख्याओं का योग 10 है, उनका गुणनफल 20 है। 2 संख्याओं का योग कितना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। 2 संख्याओं का योग 10 है, यानी a + b बराबर 10 है। ठीक, और उनका गुणन 20 है। ए बी यहाँ पर 20 है, और कह रहा है उनके विलोमों का योग होगा। उनके विलोमों का योग मतलब 1/a + 1/b पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b = b + a = a नीचे ab, यानी a + b/b ab आएगा। a + b का मान 10 है और ab का मान 20 है। 0 0 कट जाएगा तो 1/2 इसका राइट आंसर आने वाला है, जो कि विकल्प नंबर यहाँ पर बी में भैया दिया गया है 1/2। अगला क्वेश्चन नंबर 11। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी। देखो मतलब 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में 5:2 में किसको बांटा गया 21 चॉकलेट को, यानी टोटल 5 2 जोड़ लेंगे कितना है 7। 7 को भाग करेंगे 7 तियाँ 21, यानी तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, 15 और 6 15 चॉकलेट ए को और 6 चॉकलेट बी को मिलने वाली हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कह रहा है। तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी, तो कितनी आई थी छोटे हिस्से में 6। छोटे हिस्से में आएंगी 6 चॉकलेट। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 12 नंबर प्रश्न ये दिखाई दे रहा होगा। 5 लिखा है, फिर 8 की घात 1/3 और बीच में प्लस है शायद, प्लस 27 क्यूब मतलब 27 का भी 1/3 यहाँ पे प्लस ही होगा।
और इसके फिर क्यूब लिखा है, फिर 1/4 लिखा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा है 12 नंबर। क्वेश्चन लिखा है 5 और ब्रैकेट में 8 की घात 1/3 और प्लस 27 की घात 1/3 और होल 3 और इसकी होल 4। यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न लिखा है। ठीक, जो इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 5 ऐसे ही रहेगा। 8 का मतलब यहाँ पे घनमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 27 का 3 तिया 9 तिया 27, 3 आ जाएगा। और इसकी 3 है और ये हो जाएगा 4। तो भैया फिर से देखेंगे, ये तो 5 है, ये भी 3 2 कितना हो गया 5, 5 की घात 3 और यहाँ 5 की घात 1, यहाँ 1/4। तो ये हो जाएगा 5 की घात कितना 3 1 4 और गुणे भी 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आएगा 5, जो कि राइट आंसर किसमें है, विकल्प नंबर ए में दिखाया गया है। विकल्प नंबर ए में दिखाया गया है यहाँ पर 5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है 45 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो भैया 45 देखें किससे किससे कट जाएगा। 45 1 से भी कट जाएगा। 3 15 तिया 45, 5 9 45, 9 5 45, 15 और 15 तिया 45, यही हो जाएंगे। इसमें 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 9 5 45, 6 से नहीं कटेगा इसलिए तो होगा नहीं। इसमें 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, लेकिन इसमें 15 भी एक्स्ट्रा दिया इसलिए यही विकल्प राइट आंसर होगा। ठीक, 1 3 5 9 15। एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर 12 मीटर व्यास के 2 वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्धव्यास क्या होगा। सवाल थोड़ा सा है तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक वृत्ताकार पार्क तो बनाने का प्रयास किया था जिसका क्षेत्रफल, माने एक बड़ा पार्क बनाना है वृत्ताकार जिसका जो क्षेत्रफल होगा वो 2 छोटे छोटे वृत्ताकार, माने एक 16 मीटर और एक 12 मीटर व्यास जो है क्षेत्रफल क्रमशः इतने इतने मीटर व्यास के 2 वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, ये मतलब इसका व्यास दिया गया है। तो पहले इसका देखो भाई, जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या होगा बराबर होगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का क्या होगा पाई r1 स्क्वायर, इसका होगा पाई r2 स्क्वायर। और पाई सब कहीं से कॉमन लेके पाई को काट देंगे तो r स्क्वायर बराबर r1 माने 16 व्यास है तो 8 इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, 8 का स्क्वायर। यहाँ 12 व्यास है तो 12 का आधा 6 होता है, 6 का स्क्वायर। तो 8 8 64, 6 6 36, 64 36 होता है साथियों 100। और यहाँ पर r का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। मैंने बड़े वाले जो बनेगा इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 10। और इसमें पूछा क्या गया है पार्क का अर्धव्यास, तो पार्क का अर्धव्यास ही तो त्रिज्या होती है। तो अर्धव्यास कितना आ जाएगा, आ गया 10 मीटर, जो कि यहाँ दिया गया है विकल्प नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। ए बराबर दिया है कितना, ये पूछा गया है। ए बराबर दिया गया है √6 प्लस √5, बी बराबर √6 माइनस √5। तो 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर का मान बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ए बराबर कितना दिया गया है 15 नंबर। ए बराबर दिया है √6 प्लस √5 और बी बराबर दिया गया है √6 माइनस √5 और पूछा गया है 2a स्क्वायर माइनस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर, ये पूछा गया है। तो पहले तो हम इसका क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा √6 प्लस √5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 6, बी स्क्वायर यानी 5 प्लस 2ab यानी 2 5 का 30, 2ab। ये आ गया 6 5 11 प्लस 2 √30, ये आ गया ए स्क्वायर का मान। इसी प्रकार से बी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 √30। तो 6 5 11 माइनस 2 √30 आ जाएगा, ये बी स्क्वायर का मान आ गया। अगर हम 2a स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर यानी 11 दूना 22 प्लस 2 दूनी 4 √30। इसी प्रकार इसको 2b स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 दूना 22, 2 दूना 4 √30। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी 5ab की, तो मैंने ab निकालना पड़ेगा।
तो ए बी की गुणा कर देंगे तो ए है 6 प्लस अंडर रूट 5 और ये है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5। ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या आएगा ए स्क्वायर यानी कि 6 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5। 6 में से 5 जाएगा तो भी आएगा कितना 1। लेकिन मुझे निकालना है 5 ए बी, तो 5 से गुणा कर दूंगा तो 5 एक कम 5 आएगा। अब सवाल को सॉल्व करूंगा। सवाल है 2a स्क्वायर और माइनस 5 ए बी और प्लस 2b स्क्वायर। यही सवाल है ना, कहाँ गया, ये सवाल है यहाँ पे। हम मान रखेंगे 2a स्क्वायर का मान कितना है 22 प्लस 4 अंडर रूट 30 और माइनस 5 ए बी का 5 है और प्लस 2b स्क्वायर का 22 माइनस 4 अंडर रूट 30। ये तो इससे कट गया तो 22 कितना हो गया 44। 44 माइनस 5, 22 44, 44 में से 5 गया 14 में से 5 गया 9, 39 कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर 39 आने वाला है। थोड़ा बड़ा था सवाल, बाकी लगा सकते हैं यहाँ पे 39। अगला कह रहा 20 30 और 50 का मासा बताओ। तो 20 30 50 का मासा कितना आएगा 10, क्योंकि 10 से कट जाएंगे सभी। 20 30 50 का मासा साइड में देख लेते हैं 20 30 50, 10 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 पचे 50, मासा आएगा 10। मासा कितना आ जाएगा मासा आ जाएगा भैया 10 यहाँ पे। अगला प्रश्न है बिना किसी शेष फल के इतने इतने को भाग देने वाली बड़ी संख्या क्या है। मैंने बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो मासा निकालना है। 99 132 165, तो 99 132 165 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 9 99, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 पचे 55। अब 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, बस 11 तिया कितना आ गया 33 मासा आ गया इसका। तो 33 ही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे ये पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो 33 जो है विकल्प नंबर डी में दिया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है संख्या 26.6587 में अंक 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 29.6587, 29.6587 और इसमें 5 और 7 के स्थानीय मान। तो भैया 5 का स्थानीय मान और 7 का, तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 बटे कितना आएगा 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे पॉइंट यहाँ पे 0 इसको मान लेंगे और ये 5 है इतना ही रहेगा तो दशमलव हटा देंगे। तो या तो हटाएं या तो ऐसे रखेंगे 0.05 और 7 का निकालेंगे तो कितना आएगा 0.0007, 0.0007 और इसका डिफरेंस पूछा गया है। इसका क्या पूछा गया है अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे तो इसको लिख लेंगे 0.05 और इसके आगे कितने 2 जीरो और बढ़ा लेंगे और 0.0007 घटा देंगे। 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचेगा 9, यहाँ 4 0 0.0493, 0.0493 विकल्प नंबर ए में ही है। यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपया है तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। भैया 1/3 12 है, 1/4 पूछा है 19 नंबर प्रश्न। 1/3 12 है, यहाँ पे पूछ रहा है 1/3 कितना है 12 है, तो उसका कह रहा है 1/4 बताओ। मैंने 1/3 उसका कितना है 12 है, तो इसको मतलब 12 एकम 12 बारतियाँ, यहाँ पे 36 आएगा पूरी संख्या और 36 का 1/4 पूछ रहा है तो 4 9 36, 9 आएगा उसका। कितना राइट आंसर आएगा 9, जो कि विकल्प नंबर दिया गया है बी में। अगला अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए। अवरोही क्रम का विकल्प चुनना ये सबसे लास्ट में लगाएंगे। 21 नंबर देखिए, यदि समुच्चय ए बराबर इतना दिया बी बराबर इतना तो ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे। देखो ए दिया है 2 3 5 6, सॉल्व करते हैं। ए दिया है 2 3 5 6 और बी दिया है 3 5 7 9 और हमसे पूछा है ए यूनियन बी, ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉमन। ए और बी में कॉमन कौन है 3 5, बस 3 5 2 ही कॉमन है। तो 3 और 5 यानी अवयव कितने हुए, अवयव तो उसमें 2 ही हुए, 3 5 माने अवयव हो गए 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 भाग 3/4 गुणे 2 भाग प्लस 3/2 किसके बराबर होगा। सॉल्व करेंगे 3/4 भाग 3/4, 3/4 भाग फिर 3/4 फिर इसके बाद में गुणे 2 प्लस 3/2। कह रहा काकी क्रिया पीछे भाग, पहले भाग करना तब गुणा तब जोड़ तब घटाना। तो पहले 3/4 को भाग 3/4 से करेंगे
तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 3 से 3, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 2। अब जोड़ लेंगे तो 2 दूनी 4, 3, 7/2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 7/2 आएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। किसमें दिया गया है? बी में। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये हमको देखना है। कह रहा है 1/2 का वर्गमूल 1/3 के वर्गमूल से, मतलब 1/3 के घनमूल से क्या है? बड़ा होगा, या 1/2 का वर्गमूल से 1/3 का घनमूल बड़ा होगा, या 1/2 का क्यूब 1/3 के बराबर होगा। कौन सा इसमें से होगा ये हम देखेंगे। 23 नंबर का ए विकल्प, तो ये वाला विकल्प दिखा रहे हैं सही। 23 का ए विकल्प, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए 1/2 की घात 1/2 लिखा है, 1/2 की घात 1/2 लिखा है, बराबर बड़ा है 1/3 की घात 1/3। तो यहाँ पर अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/3 का घनमूल। तो ये हो जाएगा इस साइड आ जाएगा और ये आ जाएगा इस साइड, गुणा करेंगे माने 3 का घनमूल आगे आ जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो 2 का वर्गमूल कितना है? 1.414 आएगा और 3 का घनमूल निकालना है तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 का हम लोग घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पर जो है भैया इसका यही वाला आंसर आ रहा है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 8 है। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। यहाँ पर देख लीजिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। दो संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याओं का योग कितना है? 8 है। और कह रहा है कि उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/a + 1/b बराबर 8/15 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा a + b ऊपर और नीचे हो जाएगा ab बराबर 8/15। यहाँ पर ab का मान तो 8 दिया ही है, मैंने इनका मान तो 8 दिया, हमने जोड़ने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर 15 आ जाए, तो 5 तियाँ 15 यही तो आएगा। तो ए हो जाएंगे 5 और 3 और 5, संख्या कौन सी हो जाएंगी? 3 और 5 यहाँ पर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं 112, ये लिखा है सवाल 112/196 अंडर रूट 112/196 और गुणे 576/12। तो 112/196 का वर्गमूल 14, 576 का 24 और यहाँ 12, 12 दूनी 24, 14 ठीक से 12, 8 दूनी आएगा 16 इसका राइट आंसर, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है 16। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 3 की 13 की घात 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? 13 की घात 50 को 14 से भाग दिया जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया दिया है 13 की घात 50 और नीचे दिया है 14 से भाग करना है। तो 13 की घात ये कैसी संख्या है? सम संख्या। तो सम संख्या अगर हम 13 की घात 2 भी ले लें तो भी चलेगा। तो 13 तरह में कितना हो जाएगा? 169। इसको 14 से भाग करोगे, 14 कम 14 2 बचेगा 29, 14 दूना 28। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 इसका शेषफल आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर दिया गया है सी में। यहाँ लिखा है इसके गुणनखंड है x² + 3 अंडर रूट 2x + 4 के गुणनखंड है। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x² दिया है और +3 अंडर रूट 2x और +4, इसके गुणनखंड हमको करना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? अगर मैं इसको लिख लूँ a² और इसको लिख लूँ +b² और यहाँ लिखा है +2ab, तो 2a और b, तो ये बनेगा नहीं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फिर मैं इन विकल्पों को सॉल्व करूँगा, किससे जो है आंसर आएगा। तो सबसे पहले अगर ए वाले को सॉल्व करूँगा, ठीक, क्या लिखा है? x + 2√2 और x माइनस, यहाँ पे लिखा है x + 2√2 और एक में लिखा है x - √2। भैया x को x से गुणा करेंगे x² आएगा, इसको करेंगे अंडर रूट 2x आएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 2√2x आएगा और माइनस 2 दूनी जो आ जाएगा 4। तो यहाँ -4 आ गया, सवाल में +4 है इसलिए ये तो नहीं लगेगा।
इसी प्रकार दूसरे वाले को चेक करेंगे। दूसरा वाला है x प्लस 2√2 और x प्लस √2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा √2x और ये हो जाएगा 2√2x और ये हो जाएगा 4। इसमें +4 आ गया, यही वाला राइट आंसर है, क्योंकि 2√2 1√2 कितना √2 हो जाएगा 3√2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ये वाला विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 30 विद्यार्थियों के कक्षा में 40% लड़के हैं, शेष लड़कियां। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। 30 विद्यार्थी उसमें से कक्षा में 40% लड़के हैं। 30 विद्यार्थी हैं, 40% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी 60%। 60/100 तो 0 से 0 चले गए, 6 × 18 लड़कियां होंगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18, सी विकल्प में। अगला है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण ACBD एक दूसरे को ऊपर काटते हैं और ये वैल्यू दी है, तो DBC का मान बताना है। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, इसके विकर्ण हो गए ACBD, AC हो गया और ये BD हो गया। और कह रहा है कि ACBD एक दूसरे को ऊपर काटते हैं और DAC 32 है, DAC AOB 70 है, AOB ये कितना है 70 है। तो कह रहा है DBC बताओ, DBC, तो DBC मतलब ये वाला एंगल बताना है। ठीक, और दिया कितना है DAC दिया है कितना 32, ये 32 दिया है। इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पर ये दिया है भैया 32, ये पूछा है आपसे कोण, और ये दिया है 70। ठीक, तो देखो कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ये 32 है तो ये भी 32 होगा, एकांतर कोण है। ये 70 है तो ये होगा 110 अंश, क्योंकि सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। हमें तो ये वाला निकालना है। अब ये देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 होगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 110 + 32 प्लस इसको हमने x मान लिया बराबर 180। और जब 110 उधर घट जाएगा तो 70 ही बचेगा, और 70 में से 32 घट जाएगा तो 38 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर कितना आने वाला है 38। लास्ट प्रश्न, 450 रुपये की वस्तु में कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो जाए। तो 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए। 450 रुपये की वस्तु है, मैंने इसको ख़रीदा गया है, बेचा कितने में जाए जो 10% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। 10% मतलब 10/100, यानी कि 1/10 यानी 10 पे 1 का लाभ हो जाए, यानी 10 की चीज़ 11 में बेची जाए तब आपको लाभ होगा। बेचा जाए 11 का, ख़रीदा गया है 10 का। अपने पास क्रय मूल्य कितना है 450 और ख़रीदा है 10 का और बेचना है 11 का, तो 11 × 5 = 55 और 11 × 4 = 44, 4 × 5 = 495 रुपये का बेचा जाए। कितने का 495, जो कि विकल्प नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, 30 का डी। अब हम लोग देखेंगे आरोही अवरोही वाला जो एक सवाल छूट गया है। अवरोही क्रम 20 नंबर का ए विकल्प दिखा रहे हैं, इसी को हम लोग समझा देंगे। अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या होता है घटते हुए क्रम में लिखना। क्या लिखा है 3/4, 3/4 2/3, 3/4 2/3 और दिया है 9/16 और दिया है 5/12। तो चाहें तो हम इन सबका क्या ले लें लासा, 4 3 16 12। तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 तियाँ 12 चौक 48 आ गया। अब सबको 48 बना लेंगे, तो यहाँ पे तो सब 48 हो गए, तो 12 चौक 48, तो 12 तियाँ कितना आएगा 36, ये तो होगी 36। और ये 12 कितने 16 तियाँ 48, तो 16 दूना ये हो गया 32, और ये हो जाएगा कितना 16 तियाँ 48, तो 9 तियाँ 27, ये हो जाएगा 12 चौक 48, तो 5 चक्कू 20। तो यहाँ पर जो है सबसे मतलब अवरोही क्रम में लिखना, घटते क्रम में सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी 36 ही है, यानी 3/4 है। ठीक, इससे छोटी 32 है, 2/3, इससे छोटी 9/16 और इससे छोटी 5/12, इसीलिए ये विकल्प सही है यहाँ पर। ठीक, यही अंक सब में दिए हैं, अगर किसी एक को आप लोग ले लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, 5/12 वही अंक दिए गए हैं। तो साथियों मैंने ये प्रैक्टिस सेट करा दिया, आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।